दिग्विजय सिंह ने आरएसएस और पीएम मोदी की तारीफ क्या कर दी, राजनीतिक गलियारों में भूचाल मच गया। बीजेपी की तरफ से तीखी बयानबाजी तो हो ही रही थी, लेकिन घाव पर नमक छिड़कने का काम उनकी खुद की पार्टी कांग्रेस के नेताओं ने भी किया। उनके ही नेता राहुल गांधी ने भी उन्हें नहीं छोड़ा। बयानों के तीर चल रहे हैं और दिग्विजय सिंह सफाई देने से नहीं थक रहे हैं, या यूं कहें कि इस राजनीतिक तूफान ने दिग्विजय सिंह को जमीन पर ला दिया। दरअसल दिग्विजय सिंह ने 27 दिसंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पुरानी तस्वीर साझा करते हुए आरएसएस और बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे की सराहना की थी। तस्वीर में नरेंद्र मोदी और लाल कृष्ण आडवाणी दिखाई दे रहे हैं। अपने पोस्ट में दिग्विजय सिंह ने लिखा था, यह बहुत ही प्रभावशाली तस्वीर है। किस प्रकार आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक और भाजपा का कार्यकर्ता नेताओं की चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन गया। यह संगठन की ताकत को दिखाता है। शायद इस पोस्ट के जरिए दिग्विजय सिंह पार्टी के अंदर फूट की ओर इशारा करना चाहते थे, लेकिन यह दाव उल्टा पड़ गया। पोस्ट के बाद पार्टी के भीतर उनकी आलोचनाएं शुरू हो गई। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी इशारों में खरी खरी सुना दी। इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तो उन्हें बीजेपी में आने का ऑफर तक दे दिया। वहीं नरोत्तम मिश्रा और रामेश्वर शर्मा भी पीछे नहीं रहे। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तीखा वार करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह जी, आज ओसामा बिन लादेन की आत्मा दोज़ख में जार जार हो रही होगी और जाकिर नाइक अपने आप को अनाथ महसूस कर रहा होगा। आप और संघ की तारीफ, तौबा रे तौबा, आप ही तो भगवा आतंकवाद के जनक थे। दिग्विजय सिंह जी, आपके मुंह से राम राम। उन्होंने आगे कहा कि कहीं यह 2020 के राज्यसभा चुनाव की तरह प्रेशर टैक्टिक्स तो नहीं, जब राज्यसभा में जाने के लिए सरकार को हिला दिया गया था। 2 महीने बाद फिर राज्यसभा के चुनाव हैं, तो क्या कांग्रेस हाईकमान पर दबाव बनाने के लिए यह सब किया जा रहा है? मुझे तो यही लगता है। दिग्विजय सिंह जी, आज ओसामा लादेन की आत्मा दोज़ख में जार जार हो रही होगी और जाकिर नाइक तो अपने आप को अनाथ महसूस कर रहे होंगे। आप और संघ की तारीफ, तौबा रे तौबा। एक आप ही तो थे जो बटाला हाउस पर आंसू बहाते थे। आप ही तो थे जो भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों के जो जनक थे, उनकी तारीफ कर देते थे। दिग्विजय सिंह जी, आपके मुंह से राम राम। कहीं ये 2020 की चुनाव की प्रेशर टैक्टिक्स तो नहीं जो आपने राज्यसभा में जाने के लिए सरकार को हिला दिया था? मुझे तो लगता है कि अब 2 महीने बाद फिर राज्यसभा के चुनाव है और आप अपने कांग्रेस के हाई कमान पर दबाव बनाने के लिए ये सब कर रहे हो। दरअसल दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए 6 साल की अवधि वाले राज्यसभा में अपना दूसरा कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। उनकी दूसरी पारी 22 जून 2020 को शुरू हुई थी, जिसकी एक्सपायरी जून 2026 में है। बदले सुरों के पीछे यह वजह भी मानी जा रही है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि राजनीतिक नेताओं का कहना है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिग्विजय सिंह के बयान का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि आरएसएस लगातार सामाजिक समानता और राष्ट्रीय प्रगति के लिए काम करता रहा है। धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं कि आरएसएस देश को आगे ले जाने का प्रयास कर रहा है, इसलिए उसके आलोचक भी अब उसकी सराहना कर रहे हैं। तमाम आलोचनाओं के बाद पत्रकारों से बातचीत में दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैंने संगठन की तारीफ की है, आरएसएस की नहीं। मैं आरएसएस का, पीएम मोदी का और उनकी नीतियों का घोर विरोधी हूं और हमेशा रहूंगा। मैंने तारीफ की है संगठन की। मैं आरएसएस और मोदी जी का घोर विरोधी हूं। दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद उन्होंने स्पष्ट किया कि संगठन की तारीफ करना बुरी बात नहीं। उन्होंने कहा कि क्या संगठन को मजबूत करना या उनकी तारीफ करना गुनाह है? क्या चुनाव सुधार की बात करना अपराध है? उनके बयानों से साफ पता चलता है कि कांग्रेस का संगठन कहीं न कहीं अंदर से कमजोर हो रहा है और आपसी मतभेद भी बने हुए हैं। अब देखना यह है कि दिग्विजय सिंह के इस बयान से उन्हें और पार्टी को कितना फायदा या नुकसान होता है। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए आयुध डिजिटल मीडिया। हम हर प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।